अब आते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम ऑब्वियसली T20 इंटरनेशनल के कप्तान और उसके बाद उन्हें वनडे इंटरनेशनल के भी कप्तान बना दिया गया है। और उन पे बहुत सारी कोई चमक गोइयां सोशल मीडिया पे शायद हो रही थी कि जी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, ग्लोबल लैंग्वेज है, फलाना है। बट उन्होंने फिर आके तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 2-3 कैटेगोरिकल चीजें कही। उन्होंने कहा एक तो मेरा माइंडसेट है कि मैंने इमरान खान की तरह का कप्तान बनना है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं, ठीक है, और ये सीखना या ना सीखने की बात नहीं है, आपको और बहुत सारी चीजें देखनी है इस कैंप में। तीसरा, उन्होंने कहा भाईजान मुझे माफ कर दो, विराट कोहली है, मुझे नाम मिलाओ, मैं बाबर आजम। जनाब शुएब अपना पहले राशिद भाई, फिर मैं शुएब पे इस पे लूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्रेडिट देता हूँ तनवीर अहमद को देता हूँ कि पूरा पाकिस्तान का प्रेस उसने अपने पीछे लगवा लिया। लेकिन बाबर मेड सेंस यार, बाबर ने ठीक बातें की है। नहीं, जो बाबर ने बातें की हैं मुझसे पूछे तो आप सवाल में, आपने तो वही काम किया जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है पूरे मीडिया को, आपने भी वही सवाल किया। अच्छा चले, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बाबर का रिप्लाई कैसा लगा? कौन सा वाला? जो उन्होंने यही कहा कि एक तो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं हूं, और ये भी पहले दे चुके हैं वो। और दूसरा यही कि लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं होता। और तीसरा ये कि ये तनवीर को क्रेडिट जाता है, तनवीर को क्रेडिट जाता है। देखिए जब कैप्टन बैठता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हेडलाइन देता है मुल्क के लिए, नेशन के लिए डायरेक्शन देता है, मुझे तो कोई नजर नहीं आई आपको। लैंग्वेज बैरियर की हेडलाइन अगर कैप्टन देगा तो आप सोच सकते हो कि मेयर क्या है हमारे मीडिया का और कैप्टन का। हेडलाइन तो दी नहीं ना कोई। शुएब अख्तर कहीं बैठता है, मैं मिसाल सामने बैठा हुआ है, बैठता है कहीं, जहां बोलेगा हेडलाइन मिलती है ना यार, हेडलाइन चाहिए आपको, शेयर सुर्खियां, ये तो वही रूटीन थी, आपने जो लिख के दिया था पढ़ के निकल गए। तो कप्तान पहले ही दिन ही जाए, 3 महीने पहले ही आपने बता दिया कि आपका एटीट्यूड, आपका मेंटल अप्रोच मतलब कि उस पाई की नहीं है जिस पाई की होनी चाहिए थी। Wow, that's incredible analysis. जी शुएब भाई, वो क्या कहते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं बाबर आजम? इमरान खान की तरह के कप्तान बनना चाहते हैं। वो अप्रोच, कम्युनिकेशन स्किल देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि बैरियर क्या है लैंग्वेज का, कम्युनिकेट करना। उनकी बनना किसकी तरह चाहते हैं पहले ये बताएं। हाँ ठीक है, आपका पॉइंट। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन देखी थी उनकी, एब्सोल्युटली थे, ब्रिलियंट। तो फिर खाली क्रिकेट तो नहीं सीखनी होती ना, हर चीज भी लेनी होती है पर्सनैलिटी से। वो तो आप जो शुएब कहते हो, इमरान खान तो ऑल इन वन इस तरह थे कि इम्पैक्ट भी था, पर्सोना भी था, एक पर्सनालिटी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल। तो अब यू आर सो वेरी राइट कि वो तो एक, ठीक है, इट इज ग्रेट टू आइडियलाइज समबडी, लेकिन फिर आप सही कह रहे हो। मैं अब थोड़ा इसको और तरह समझाता हूँ। अगर बैक इन 71 अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को देखा जाए, he wasn't very well spoken by the way. He was sharpened up back in 92. After 92 जब वो कैंपेन शुरू हुए, political campaign शुरू, then he sharpened up. Before that he was a very shy person. He was used to say a very certain and a very a few things when he used to say, but he sharpened up. Even the lions are born to hunt, and yet they still learn to hunt. Do you understand what I'm saying? Stalking होती है leopard के अंदर, yet he learns the stalking again. ठीक, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने अगर बेहतर होना है तो आप रेगुलर, राशिद भाई की बात कर रहे हो ना, रेगुलर बातें मत करो प्लीज, रेगुलर बातें मत करो। रेगुलर हमें वो चीजें ना बताओ जो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, प्लीज। हम वो नई आर्गुमेंट बाय करेंगे आपके, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता तनवीर अहमद कौन है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी खैर, तो मैं तो खैर एक लार्जर पिक्चर में देख रहा हूँ जो मैं आने वाले तूफान जो उठ रहा है तो उसे मैं देख रहा हूँ, और तो मैं तो वो देख रहा हूँ। बार मैं ये कहता हूँ कि बाबर has to sharpen up with his communication skill, his personality, his dressing, his batting, his ability to win matches, his strike rate, ability to take lead from the front, again his fitness level की एक और पीक है, और बात करने की एक और पीक है। Again, I think he has a lot to prove.
Again, I'm sure that he has all the capacity. I wish him best of luck. अगर इन्हीं लोगों के पीछे रह के चलेगा तो गुड लक बाबर आजम. तो जहां स्टार्ट किया तो वहीं खत्म करेगा. देखिए डॉग इसने बात की ना, इमरान खान साहब की बात की है. देखिए वो 71 में डेब्यू होता है, हुआ उनका, फिर 1981 में वो कप्तान बने 10 साल. फिर उसके अंदर काउंटी कितनी खेली और फिर किन प्लेयर्स के बीच में खेले. मुश्ताक मोहम्मद उनके साथ खेले, आसिफ इकबाल उनके साथ खेले, इंतखाब आलम उनके साथ खेले, जावेद मियादाद उनके को पार्टनर. दुनिया खेली सर, दुनिया खेली. सब ब्रेन थे ना, इनके साथ खेल के डेवलप हुए. 1981 में 80 में कप्तान बनते हैं बीच में. ठीक है, अब हम अंदाजा लगाते हैं कि यंग कैप्टन पाकिस्तान के गुजरे और फ्लॉप कैसे हुए. अब जावेद बरकी साहब का मुझे एज नहीं पता कि कब आए थे, वो कब कप्तान बने. जावेद मियादाद कप्तान बने, फेलियर हुआ, फिर कप्तान बने, वो आपके सामने नजर आता है. फिर शोएब मलिक 2008 में यंग कप्तान बने, फेलियर हुआ उनका, फिर कप्तान बने. वसीम अकरम 93 में यंग कप्तान बने, फिर फेलियर हुआ. तो आपके पास मिसालें मौजूद है. तो क्या इसको हम समझे कि बाबर आजम क्या अपनी बैटिंग की वजह से टीम को जितवा देगा? नो, इसमें कोई शक नहीं है कि उस जैसा बैट्समैन दुनिया में नहीं है तो उसी कैलिबर के हैं, लेकिन उसका मवाज़ा कैप्टनसी या लीडरशिप क्वालिटी से हम नहीं कर सकते. अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4-5 बातें आपने की है, तो उसमें तो कोई हेडलाइन दी नहीं ना. विजन क्या है? उर्दू बोलना, इंग्लिश बोलना विजन नहीं है यार. ये कहाँ पे बैठे हो? ये विजन बताओ. मैं होस्ट बनना चाहता हूँ, तो ये थोड़ी कि मेरी क्वालिटीज क्या है मैं बताऊंगा. मैं नोमान की तरह बनना चाहता हूँ, नहीं, ये नहीं है यार. ये तो आपको लिख के दिया किसी ने. तो आपको कैप्टन जब बैठता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये हम इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉजिटिव. क्या ब्रीफ करो इनको, बताओ. इंग्लैंड जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, स्पेनिश बोलो. हमें नहीं है, हमें चाहिए विजन चाहिए. आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं? अपनी कंट्री को कर रहे हैं, कंट्री किधर रह गई इसके अंदर. और कोरोना वायरस चल रहा है, उसको भी सबसे पहले हेडलाइन किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में. फिर उठते उठते आप एक हेडलाइन देके चले जाते हो. ये हेडलाइन नहीं, इंग्लिश उर्दू हेडलाइन है पाकिस्तान में यार. क्या कमाल हो गया यार. अग्रीड राशिद. अच्छा राशिद और शोएब, एक अभी जो बात की है आपने कि जावेद बरकी का, आपने तो अपना पॉइंट खुद प्रूव कर दिया है कि विजन. क्योंकि जावेद बरकी तो अपना आए थे सीधा विलायत से यूनिवर्सिटी से पढ़ के, और 24-25 साल में हमने कप्तान बना दिया. अगेन इसलिए कि जी पढ़े लिखा मुंडा है. लेकिन वही वाली बात थी कि एक विजन नहीं था, वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, प्रॉपरली फ्लॉप हुए. जावेद भाई कितना बड़ा बैट्समैन था स्किल वाइज, लेकिन नहीं कम्युनिकेशन कर सके विद इन द ड्रेसिंग रूम की, रिबेलियन हो गया. तो यू आर सो वेरी. वसीम भाई का जो इशू आया इनिशियली, सेकंड स्टेज में शायद वो बहुत अच्छे कप्तान बने, बट फर्स्ट जब वो प्रीमियर आए, शोएब मलिक लॉस्ट है. वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप दोनों के. बाबर आजम की तो बल्कि हमें सिंपैथी करनी चाहिए कप्तानी मिलने पे, कि ही हैज टू इवॉल्व. बिल्कुल ठीक. अच्छा है, हमारी दुआएं है कि करे, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग तो करें. कम्युनिकेशन जो बात की ना, इमरान खान को साहब को मैंने देखा है बहुत ज्यादा. उनके इंटरव्यूज अभी तक मेरे पास सेफ फाइल में है कि मुझे लोग क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन मैं हर एक को नहीं सुनता था. मैं उनको सुनता था जिसका मुझे फायदा होगा कि यार ये बात टोनी ग्रेग ने की है, ये एन चैपल ने की है, या ये बात की है उमर कुरैशी ने की है. बोलता मैं हर एक को नहीं सुनता था. मैं 5-6 लोग थे वो क्रिटिसाइज करते थे, मैं लेता था उसको. तो यहाँ पे तो किसी की भी जो क्रिटिसाइज करते वो बुरा हो जाता है. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को लें आप, और वो आपकी क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा. अच्छा शोएब भाई, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर, अब ये आप जो विजन की बात कर रहे हो, सरफराज अहमद ने एक बड़ी सीजन स्टेटमेंट दी है, अभी आज ही दी उन्होंने ये कहा है कि भाईजान मुझे कैटेगरी ए मिले कॉन्ट्रैक्ट की, बी मिले या सी मिले या ना मिले, वो इररेलेवेंट है. मेरा इस वक्त फोकस ये है टू टेक माय प्लेस बैक ऑन द पाकिस्तान टीम. तो ये नजर आया ना कि थोड़ा ताकत के साथ वो आए हैं. तो कैसे देखते हो शोएब? Why did he have to lose his place in the first place? क्या कह रहे हो आप? Why did he have to lose his place in the first place? वो तो अपने आउट कहते रहे हैं आप दोनों, बल्कि फैक्टर्स गिनाते रहे हैं कि आप तो उनको वार्निंग भी देते रहे हैं ऑन मीडिया आके भी कि भाईजान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. मुझे समझ नहीं आई स्टेटमेंट की. अगर जब जगह वापस लेनी थी छोड़ी क्यों? अब तगड़ा होने का क्या फायदा? तब तगड़ा होना था तब क्यों हुआ?
क्वेश्चन यार समझ नहीं आ रही, बाहर होकर तगड़ा हो ना मैंने यार, जब आप अंदर हो ना, अंदर रहो, अपनी मर्जी से उतारनी, अपनी मर्जी से बैटिंग, अपनी मर्जी से जिससे गलत के ठीक, मैंने रिमेम्बर रहना है एज अ तगड़ा कप्तान, मैंने रिमेम्बर रहना था। कैसे 14-15 वर्ल्ड कप हुआ, सरफराज धोखा नहीं देगा जी। वो क्या था जी, वो रिलायबल बंदा है जी, वो लड़ता है जी, फाइट करता है जी, टेस्ट मैच में शो करता है, वनडे में करता है, T20 में करता है, रिलायबिलिटी है इसमें, ये बंदा अच्छा है जी, वो ऐसे कप्तान बनाओ जी। और कप्तान बन के खुद लीडर बन गए। अगेन अपनी जगह दे के दूसरे प्लेयरों को बनाता रहा, क्यों? आज वो टाइम क्यों आया कि सी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया, पाकिस्तान टीम में कप्तान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया? एक बात कर रहा हूं, कितनी बुरी बात है यार, ऐसी आपने अपने आप को इस जगह लाया क्यों इन फर्स्ट प्लेस? मेरा तो गिला हमेशा उसके साथ यही रहा, जब तू ऑन द पीक है, ऑन द राइज है, प्लीज बात पूछ ले, ताकि हम तुझे ऑन द राइज ही रखें, और ऑन द राइज करते 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 2019-20 में हम वर्ल्ड कप खिलाते हुए तुझे जिताते हुए बाहर निकल जाए। सो ही couldn't understand that, but ये उसकी मिस्टेक है। अब वो तगड़ा हो रहा है, वेल डन, कीप इट अप, और राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द जीरो शुरू करो। और अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है कि 1 से पहले क्या था, तो मैं पूछता 0 से पहले क्या था। ठीक हो गया, लेकिन शुएब इसमें हो सकता है कि कोई बैक एंडेड और भी रीजंस हो कि इनकी कप्तानी चली। बहुत सारी रीजंस हैं, इसने बहुत सारे प्लेयर को बनाया है, लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए आर्थर समेत, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ इस चीज को, 20-20 साल के, 18-18 साल के, 15-15 साल के, 10-10 साल के कप्तान समेत ये विकी आर्थर से ऐसे सुनते थे जैसे कि ये तीसरी क्लास के बच्चे हों। इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनको कुछ कह सके। उसके हाथ बांध दिए थे सरफराज के, फिर सीनियर प्लेयर ने कुछ हाथ बांध दिए थे इसके सरफराज के। अगेन उसको कुछ प्लेयर्स को बनाने के लिए खुद डिमोट हो गया, नीचे बैटिंग करने जाना शुरू हो गया। ये कुछ प्लेयरों को बनाना शुरू हो गया, कुछ सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया, कुछ कोच खा गया इसको, कुछ बोर्ड खा गया, बाकी अब मीडिया खा गए, तो सारा मिल मिला के बच्चे की जान ले गए। जी राशिद भाई, सरफराज को आपने तो खैर बहुत क्लोजली देखा, ये राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में भी आते थे व्हेन ही वाज यंग, तो आपने पूरा करियर उनका अपनी आंखों के सामने देखा है, चाहे पाकिस्तान क्लब हो, चाहे कराची से खेले, तो वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 कप्तान भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी। सारी बातें करनी है या जो सवाल किया वो करना है? जो आप सारी बातें करते हैं। सारी बातें नहीं, शोएब की बात मतलब क्या मजा आता है सुनने का भी, और अटैकिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। सरफराज तो T20 में जगह बनती है, मैं छोटी बात करूंगा, T20 में जगह बनती है। जिस तरह सरफराज ने अपनी जगह खाली की है ना, बात शोएब की ठीक है कि वो परफॉर्म नहीं किया, और वजूहत थी, और ये नहीं कि हमने पॉइंट आउट नहीं किया, जब भी मिला या मीडिया पे पॉइंट आउट किया, यार अपना नंबर नहीं छोड़ो, परफॉर्म करो। यहाँ पे भूल जाते हैं लोग, और भूल गए। रिजवान इतने आराम से आपको टेस्ट मैच और वनडे में जगह नहीं देगा, सरफराज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि होप है कि यहाँ पे सरफराज इन होता है, और यहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंसेस दे दे कि फिर मजबूरी बन जाए कि यार आगे जाके ये टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में आ सके। वरना रिजवान भी मेंटली बहुत टफ है, उसने भी 5 साल वेट किया है, और ये कंपटीशन ऐसा है, एक प्लेस है, बॉलिंग में चल जाता है, 4 बॉलर 3 बॉलर 2 बॉलर आप रिप्लेस कर लेते आ जाते हैं। विकेट कीपर एक प्लेस है, जो घुसेगा वो 4-5 साल तो नहीं खेलने देगा। तो रिजवान अभी अंदर आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से वो टेस्ट मैच या वनडे क्रिकेट छोड़ेगा। हाँ, एक होप है जो मैंने कहा कि T20, तो T20 में इतना परफॉर्म कर दे कि पाकिस्तान टीम को जितवा दे फ्रंट से। ये नहीं है कि फिर नीचे जाके खेले, अगर मौका मिलता है तो इसको यूटिलाइज करे, और यहीं से वो पाकिस्तान टीम में वापस आ सकता है, 3 फॉर्मेट में या 2 फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि रिजवान इतने आसानी से नहीं आने देगा आपको। ठीक हो गया जनाब, इससे पहले कि शोएब वाइंड अप करें, जो राशिद ने भी बात की है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट सरफराज हो सकता है। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक पीटर बर्च होते थे विकेट कीपर क्वींसलैंड के, उनकी जगह नहीं बन रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्योंकि वॉली ग्राउट और डॉन टैलन थे, उन्होंने विकेट कीपिंग ही छोड़ दी, वो बैट्समैन बन गए और 42 टेस्ट मैच खेले थे। तो शायद इवेंचुअली फ्यूचर में सोचना पड़े, क्योंकि राशिद की जो एवेल्युएशन है अबाउट रिजवान,
वो मैं स्पॉट ऑन है कि वो भी 5 साल वेट करके आया यार, हंगरी है एंड ही इज ए परफॉर्मर। एक चीज शेब की जाने से पहले कामरान अकमल का भी वेट किया सरफराज ने, ये भी लेट हुआ है। फिर ये भी जो 4-5 साल जिम्मेदारी से खेला, तगड़ा खेला है। तो जिसको मौका हंगर होता है ना, वो रिजवान में नजर आ रही है। जी शोएब भाई। जी शोएब भाई, 2006-7 में सरफराज जो कीपिंग कर रहा था, मेरे ख्याल में राशिद भाई के अलावा जाने के बाद मेरे ख्याल ऐसी कीपिंग मैंने किसी की नहीं देखी। ओके, बड़े सिंपल। मैंने उसके खिलाफ खेला भी है और उसको बताया भी था। बट समहाउ देखें, कुछ बच्चों की होती है पर्सनैलिटी, टिमिड होती है, कुछ थोड़े बेचारे दबे होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी तरह हर बंदा कोई आउटस्पोकन हो, खुल के बोले, दलेरी से खेले, मजा ले, अपने आप का, क्राउड का भी ले, क्राउड को भी इंगेज